धारामापी का एमीटर में रूपांतरण। एमीटर ये धारा के मान को मापता है। अगर एम्पियर में मापता हो तो इसे एम्पियर मीटर कह देते हैं। माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर में मापता हो तो उन्हें माइक्रोमीटर कह दिया जाता है। जैसे एक तार है ए पी क्यू, उसमें आई धारा बह रही है, इस धारा को हमें मापना है। तो धारा के मापने का तरीका हुआ कि यहाँ से तार को तोड़कर इसके बीच में एक धारामापी गैल्वेनोमीटर जी लगा दिया जाए और इसके समांतर क्रम में एक स्मॉल रेजिस्टेंस आई जी लगाया जाता है। स्मॉल रेजिस्टेंस, शंट इसे कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि जो धारा आई यहाँ से आ रही है, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर में इस समय आई जी धारा बह रही है, तो बाकी धारा आई माइनस आई जी यहाँ से होकर जाएगी और यहाँ इधर से आई जी आ रही है, इधर से आई माइनस आई जी आ रही है। टोटल धारा वही आई प्लस आई जी प्लस आई माइनस आई जी हो जाएगा, यानी आई हो जाएगा। यानी जो धारा यहाँ से आई है वो धारा यहाँ से जा रही है। ये किरचॉफ का धारा का नियम भी, पहला नियम भी इसमें लागू हो रहा है। तो चूंकि समांतर क्रम में ये और ये हैं, और समांतर क्रम में हम जानते हैं कि विभवांतर समान होता है। इसका मतलब वोल्टेज ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, यानी आई जी इंटू जी बराबर आई माइनस आई जी इंटू एस। आई माइनस आई जी इंटू एस बराबर आई जी इंटू जी। तो यहाँ से अज्ञात प्रतिरोध एस का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इसको इधर ले जाएंगे, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी गुणा जी। एस कितना लेना है, इसका मान इस बात पर निर्भर करता है कि हमें इस एमीटर को किस रेजिस्टेंस और किस धारा को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाना है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, एक छोटा सा उदाहरण है, बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाएगी। जैसे लिखा है, एक धारामापी का प्रतिरोध यानी कैपिटल जी का मान 25 ओम है। 0.01 एम्पियर की धारा से इसका संकेतक पूर्ण विक्षेप देता है, यानी पूरा डायल, ये पूरा डायल यहाँ से यहाँ तक ये 0.01 एम्पियर 0.01 एम्पियर करंट इसमें बहती है, तो ये विक्षेप यहाँ चला जाता है। हम मापना चाहते हैं इससे 10 एम्पियर धारा, मतलब वैसे तो ये 0.01 एम्पियर की धारा से यहाँ तक चला जाता है। हम चाहते हैं कि ये 10 एम्पियर की धारा बहे और तब ये पॉइंटर यहाँ तक जाए। इसका मतलब ये हुआ कि 10 एम्पियर की धारा में से इसमें केवल 0.01 एम्पियर की धारा ही बहनी चाहिए, यानी आई जी का मान 0.01 एम्पियर हो और आई जो टोटल करंट आ रही है वो 10 एम्पियर की करंट हमारी हो। तो टोटल करंट 10 एम्पियर आ रही हो, उसमें से धारा माप में धारा केवल 0.01 एम्पियर की हम प्रवाहित करें, तो ऐसी स्थिति में ये संकेतांक, परिपथ में तो 10 एम्पियर की धारा बह रही है, लेकिन इसमें केवल 0.01 एम्पियर की धारा बहेगी और ये पूरे डायल पर विक्षेप हो जाएगा। यानी ये धारामापी अब 10 एम्पियर की धारा को माप सकता है, क्योंकि इसमें तो केवल 0.01 एम्पियर की धारा ही बह रही है। आधी धारा होगी तो आधा विक्षेप होगा, चौथाई धारा होगी तो चौथाई विक्षेप होगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला वही ऊपर वाला हुआ। एस का मान, ये ऊपर जैसे फॉर्मूला है, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी 0.01 एम्पियर, आई माइनस आई जी मतलब 10 माइनस 0.01, और जी का मान धारामापी का रेजिस्टेंस 25 ओम दिया हुआ है, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो एस का मान 0.025 ओम। इसका मतलब ये हुआ कि जो 25 ओम का धारामापी है उसके समांतर क्रम में 0.025 ओम का रेजिस्टेंस लगाकर हम उस धारामापी को 10 एम्पियर की धारा नापने वाले एमीटर को के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ये धारामापी है, धारा बहती है तो इसमें विक्षेप होता है। इधर धारा बहती है, एक साइड में विक्षेप होता है, इधर धारा बहती है तो विपरीत दिशा में विक्षेप होता है। धारामाप में जो पॉइंटर होता है वो जीरो टेप्ड होता है, सेंटर टेप्ड जीरो होता है, यानी जीरो पाठ्यांक पड़ता है वो। उसमें धारा इधर भी, इधर जो है विक्षेप इधर हो सकता है, धारा इधर बहे तो विक्षेप इधर हो सकता है। उसी धारामापी को अब हम
एक ही दिशा में विक्षेप करके और वोल्ट मीटर की तरह प्रयोग कर सकते हैं, यानी किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को माप सकते हैं। जैसे हमें ए और बी, ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच का विभवांतर भी मापना है। तो तरीका क्या हुआ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच एक धारामापी हमने जोड़ दिया और इसके साथ में एक आर उच्च प्रतिरोध अधिक मान का रेजिस्टेंस हमने इसमें लगा दिया है। तो अब क्या होगा, देखिए जो भी धारा यहाँ से आएगी, जो ये वोल्टेज होगा, इसके कारण कोई धारा इसमें बहेगी। IG धारा इसमें मान लीजिए बह रही है, क्योंकि समांतर क्रम में है, ये विभवांतर V और ये धारामापी रेजिस्टेंस R के साथ समांतर क्रम में है। और हम जानते हैं कि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। इसका मतलब ये जो विभवांतर V हुआ वो इस सर्किट के विभवांतर के बराबर होगा। और विभवांतर V मतलब R रेजिस्टेंस ये है और G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस G प्लस R हो गया। तो टोटल विभवांतर हो गया IG इंटू G प्लस R। तो IG इंटू G प्लस R बराबर V। तो ये वोल्टेज मापा जा सकता है इस वोल्टेज को मापकर। तो ये V का मान हुआ IG इंटू G प्लस R, अर्थात R का मान हुआ V अपॉन IG माइनस G। R का मान हुआ, इसको यहाँ करेंगे V अपॉन IG माइनस G करेंगे तो ये R का मान आ जाएगा। तो इस तरीके से अब R का मान कितना लेना है इस बात पर निर्भर करता है कि हमें कितना वोल्टेज मापना है, वोल्टेज की परास कितनी रखनी है। धारामापी का प्रतिरोध तो नियत है, वोल्टेज की परास कितनी रखनी है, यानी कितना वोल्टेज उससे मापना है हमें, इस बात पर निर्भर करता है रेजिस्टेंस R की वैल्यू। जैसे एक उदाहरण देखिए, बड़े इससे समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। जैसे एक एग्जाम्पल है, 12 ओम प्रतिरोध का एक धारामापी 0.0025 एम्पियर धारा के लिए पूर्ण विक्षेप देता है, यानी इतनी धारा अगर उसमें बहे तो पूरे डायल पर विक्षेप हो जाता है। इसे 10 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में किस प्रकार बदला जा सकता है। हमें 10 वोल्ट मापना है, ये धारा 0.0025 एम्पियर लेता है। तो जैसा कि ऊपर फिगर में बताया गया, इस धारा यानी धारामाप में जो धारा अधिकतम धारा है वो यहाँ 0.0025 एम्पियर हो गई और हमें 10 वोल्ट मापना है, यानी यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज 10 वोल्ट हो। तो वोल्टेज 10 मापना है, 0.0025 एम्पियर की करंट है हमारी और G का मान दिया हुआ है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस R की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे V अपॉन IG माइनस G से, V अपॉन IG माइनस G, और इसे हल करेंगे तो हमारा ये 3988 ओम आ गया, यानी 3988 ओम का रेजिस्टेंस इस धारामापी के श्रेणी क्रम में अगर हम लगा देंगे तो 10 वोल्ट को ये धारामापी माप देगा, जिसमें करंट 0.0025 एम्पियर की बह रही है। तो बहुत अच्छी तरीके से इस एग्जाम्पल को समझ लेंगे। वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर के ही परिवर्तित रूप हैं, यानी धारामापी का सिद्धांत पहले बहुत अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। धारामापी की धारा सुग्राहिता क्या होती है, वोल्टता सुग्राहिता क्या होती है, धारामापी का दक्षतांक एफिशिएंसी क्या होती है, और फिर ये आसान हो जाएगा जानना कि धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर और एमीटर में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बड़ी अच्छी जानकारी है, चूँकि लेबोरेटरी यूज में भी आपको जब प्रैक्टिकल करेंगे लैब में तो वहाँ गैल्वेनोमीटर भी मिलेगा, एमीटर भी मिलेगा और वोल्टमीटर भी मिलेगा, और तीनों का उपयोग हमें करना होता है। तो जब तीनों का उपयोग करना है प्रैक्टिकली, तो तीनों के अंदर की कंस्ट्रक्शन, उसका सिद्धांत कैसे वो वर्क करता है, किस तरीके से उनका कैलिब्रेशन होगा, ये जानकारी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए।